आप सबको मेरा नमस्कार। और दोस्तों, देश के आगे कुछ नहीं और क्रिकेट तो बिल्कुल ही नहीं। आप ये सोच सकते हैं कि इस कंडीशन में जब डोडा में 5 सैनिकों की हताहत हुई है और इंडिया पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा है। दोस्तों, क्रिकेट का धर्म नहीं होता, लेकिन प्लेयर्स का धर्म जरूर होता है। और ये बात पाकिस्तान के प्लेयर्स रिजवान जी से ज्यादा कौन समझ सकता है और वकार यूनिस से ज्यादा कौन समझ सकता है, जो कि केवल इस बात पे खुश थे कि रिजवान ने हिंदुओं के सामने सजदा किया। पाकिस्तान वो मैच जीती थी, इस चीज की उनको ज्यादा खुशी नहीं थी। खुशी इसकी थी कि रिजवान ने हिंदुओं के सामने सजदा किया। ऐसे लोगों के साथ, ऐसी मेंटेलिटी के लोगों के साथ पाकिस्तान कह रहा है कि आप आइए और चैंपियंस ट्रॉफी हमारे साथ खेलिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। जैसे कि आपको पता होगा कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान जाके खेलने के लिए एक तरीके से मना कर दिया है और आईसीसी से रिक्वेस्ट किया है कि एक अल्टरनेट वेन्यू का आप फाइनल करें। वो चाहे श्रीलंका में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे दुबई में हो, हम कहीं भी खेलने को तैयार हैं, लेकिन अपने मैचेस खेलने के लिए हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब इस चीज को सुन के पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स आग बबूला हो रहे हैं, अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनमें से सबसे पहले हम शुरू करते हैं पीसीबी से। पीसीबी ने बीसीसीआई से कहा है कि ये आप लिख के दीजिए हमको कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की टीम पाकिस्तान भेजने के लिए मना कर दिया है। वाह रे वाह, मतलब बीसीसीआई पीसीबी को लिख के देगा। अगर बीसीसीआई को लिख के देना है तो वो आईसीसी को देगा या पीसीबी को देगा? वो पीसीबी है क्या? बीसीसीआई के पैसों से पलने वाला एक इंस्टीट्यूशन। जिस दिन इंडिया ने पैसे देने बंद कर दिए ना, पीसीबी बंद हो जाएगी, ताले लग जाएंगे पीसीबी में। ये हिमाकत देखिए इन लोग की, चोरी और सीना चोरी। और एक एक्स प्लेयर हैं सलमान भट्ट। अब सलमान भट्ट साहब बोलते हैं कि इंडिया कैन नॉट पिक एंड चूज। जब वो टेनिस खेलने के लिए अपनी टीम भेज सकते हैं और कबड्डी खेलने के लिए अपनी टीम भेज सकते हैं, तो क्रिकेट खेलने क्यों नहीं भेज सकते? और इस चीज में मैं सलमान भट्ट साहब के साथ हूं। उन्होंने ये चीज किसी हद तक सही बोली है और इसीलिए मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी को बोलने का मौका ना दें। ये पॉइंट है। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्रिकेट और कोई स्पोर्ट्स की टीम तो छोड़ दीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी एरिया में पाकिस्तान के साथ कोई संबंध रखना ही नहीं है। और आज ही आपने देखा डोडा में हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। सर, ये शहादत फिजूल नहीं जानी चाहिए। ऐसे वक्त में क्रिकेट की बात भी करना एक अन्याय होगा उन फौजियों के साथ जिनकी आज शहादत हुई है, जिन्होंने अपनी धरती मां के लिए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो सलमान भट्ट साहब, कबड्डी में टीम गई, हम मान सकते हैं। डेविस कप में टीम गई, हम ये मान सकते हैं, ये गलती है हमारी। और सलमान भट्ट साहब, पॉपुलैरिटी के हिसाब से क्रिकेट और टेनिस और कबड्डी को आप कंपैरिजन आज के दिन में नहीं कर सकते। ये चीज गलत है। अगर क्रिकेट के एक प्लेयर को भी नुकसान होता है तो ये वर्ल्ड वाइड न्यूज होगी। तो पाकिस्तान में जो आतंकी हैं, उनको अपना पॉपुलर होने के लिए एक क्रिकेट का प्लेयर चाहिए, ना कि इंडिया के डेविस कप का प्लेयर या कबड्डी का प्लेयर। जान जान होती है, मैं ये मानता हूं, सबकी होती है, लेकिन एक कंट्री का गरीब आदमी
की डेथ होती है और उसी कंट्री में एक मिनिस्टर की डेथ होती है, तो दोनों अलग अलग देखी जाती हैं, उनका इफेक्ट अलग अलग होता है। ये चीज आप समझिए। हमारे हिंदुस्तानी तो समझ गए हैं, अब ये आपके समझने की बात है। और हमारे एक और एक्स कप्तान हैं राशिद लतीफ साहब पाकिस्तान के, वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होगा अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आई। ये डिसीजन इंडिया का बैकफायर करेगा। करने दो सर, हम बैकफायर के लिए तैयार हैं। आईसीसी क्या करेगा? इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट के लिए 5 साल के लिए हटा देगा? हटा दो। हमारा तो आईपीएल ही ऐसा है कि जो कि अगर फाइनेंशियली देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए और खेल के रुतबे से देखा जाए और क्वालिटी से देखा जाए, तो आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट से बेटर आईपीएल है। मैं गुरूर में ये बात नहीं बोल रहा हूं, ये बात फैक्ट है। पूरे वर्ल्ड के प्लेयर तो आके खेलते हैं उसमें। और क्या कोई भी कंट्री अपने बेहतरीन 11 प्लेयर को, 15 प्लेयर्स को एक ऐसे कंट्री में भेजेगी जो कि हॉस्टाइल है, जो खुद अपने को संभाल नहीं पा रही है? कल 21 लोगों की, 21 आर्मी के पर्सनल की डेथ हुई है पाकिस्तान में। जब आर्मी खुद को संभाल नहीं पा रही तो वो इंडियन प्लेयर्स को क्या संभालेगी? कल को टीटीपी ने कुछ कर दिया प्लेयर्स को, प्लेयर टीटीपी से खुद तो बच नहीं पा रहे हो, इंडिया के प्लेयर्स को क्या बचाओगे? और एक बार बता दूं, हमको टीटीपी से डर नहीं है, वहां हमको डर है पाकिस्तान आर्मी से। कुछ कह के कुछ करते हैं, कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर है और घुस जाते हैं कश्मीर में और बाद में कहते हैं हम तो ये रेगुलर आर्मी थी। कल को किसी ने इंडिया के टीम के मेंबर्स को अटैक कर दिया तो कहेंगे ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जबकि हो गए खुद। अरे जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो ऐसी कंट्री में जाके आप क्रिकेट खेल ले। कौन प्लेयर होगा जो मन से बोलेगा कि मैं जाके खेलना चाहता हूं? कोई नहीं बोलेगा। राशिद साहब, वो वक्त अलग था 2007-2008 में, जब इंडिया की टीम चली जाती थी, इसके बावजूद कि कश्मीर में कत्लेआम होता रहता था। अब वो वक्त नहीं है और किसी माने में वो वक्त नहीं है। पहले पाकिस्तान को इंडिया के पैरेलल माना जाता था। 90s में आपकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से अच्छी थी। दुनिया आप हमको एक तराजू में तोलती थी। अब इंडिया ने वो तराजू तोड़ दिया है। अब दुनिया इंडिया को वो देखती है जो कि वो दिखाना चाहता है, और पाकिस्तान को इंडिया वैसे, पूरा वर्ल्ड वैसे देखता है जैसे इंडिया दिखाना चाहती है। न्यूट्रल वेन्यू पे भी गेम्स नहीं खेलने चाहिए। अगर फाइनेंशियली नुकसान होगा तो देखा जाएगा ना। एक सैनिक की जान तुम्हारे 100 क्रिकेट के मैचेस पे कुर्बान है। यहां सैनिक मर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम क्रिकेट खेलें, आइए हमारे घर में, हम आपका स्वागत करेंगे, आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे, तुम्हारी सिक्योरिटी तुम्हारे पास रखो। हिंदुस्तान का क्रिकेटर तो छोड़ो, एक आम आदमी पाकिस्तान जाना नहीं चाहता है। तुम्हारे पास आज के दिन में देने के लिए कुछ नहीं है और हमारे पास तुमको देने के लिए बहुत कुछ है। ये मेरी थी आज की छोटी सी वीडियो, केवल एक इनिशियल वीडियो थी जो कि इंडिया ने एक तरीके का डिसाइड किया है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने 2025 में, और अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है 2026 का वर्ल्ड कप जो इंडिया और श्रीलंका में जॉइंटली हो रहा है, तो आपको बहुत बहुत उस चीज़ का थैंक यू। आप मत आइए। मैंने पहले भी बोला था, आपको जो पीछे 2023 में वर्ल्ड कप में आप आए थे, आपको उसमें भी नहीं आना चाहिए था। शर्म लिहाज होती तो आप उसमें भी नहीं आते, लेकिन आप में शर्म नहीं है। आप देख लेना, आप 2026 में भी इंडिया आओगे। पैसा, पाकिस्तान के लिए पैसे से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अरे जो कंट्री अपने सैनिकों को पैसे के लिए मरवा सकती है, लाख सैनिकों को मरवाया है केवल पैसे के लिए, वो कंट्री पैसे के लिए और क्या क्या कर सकती है सोचिए एक बार। किसको किसको मरवा सकती है सोचिए एक बार। किस कंट्री का कितना नुकसान कर सकती है ये सोचिए एक बार।
पाकिस्तान के आज कितने दोस्त हैं, एक बार सोचिए इस चीज को। और ये भी सोचिए कि दोस्त क्यों नहीं है। आपको आपके सब सवालों का जवाब मिल जाएगा कि आपका एक भी दोस्त दुनिया में नहीं है। चाइना आपका दोस्त नहीं है। आज के दिन में चाइना आपका बाप है। बाप दोस्त नहीं हुआ करते, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि वर्ड आपको मरने भी नहीं देगा और ठीक से जीने भी नहीं देगा। क्रिकेट तो दूर, हम किसी भी फील्ड में आपके साथ एसोसिएशन करना नहीं चाहते। और हम गवर्नमेंट से भी ये बोल रहे हैं कि किसी भी फील्ड में कोई कॉपरेशन करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ, जब तक हमको पूरे हिंदुस्तान के एक एक आदमी को यह विश्वास हो जाए कि पाकिस्तान बदल गया है। और यह चीज शायद मेरी जिंदगी में तो पॉसिबल नहीं है, शायद 100 साल के बाद कुछ हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।